के दाम, महंगाई, कांग्रेस की सियासी चढ़ाई। जन की जरूरत जेब है आहत, कांग्रेस का कूच छेड़ी महाभारत। हमारी मांग है केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, रसोई गैस की कीमतें कम करे, महंगाई को कंट्रोल करे। जनता का है बुरा हाल, कांग्रेस की पैदल चाल। महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नीतियां जन विरोधी है, तो उसके विरोध में लड़ना हमारी जिम्मेदारी है और उस संघर्ष के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वो संघर्ष रुकने वाला नहीं है। हाथ का वार, पदयात्रा हथियार। कांग्रेस ने आज फिर महंगाई के खिलाफ प्रदेश में पदयात्रा निकाली। दो बातें जो बिल्कुल साफ है वो है कि महंगाई है और लोगों को परेशान कर रही है। देश के मुख्य विपक्षी दल के नाते कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है या सियासत में भुनाने की, आज चर्चा इसी पर। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज शायद ही कुछ ऐसा बचा हो जो महंगा नहीं है। देश में गुस्सा है, पर वैसा नहीं जैसा कुछ सालों पहले तक होता था। कुछ सालों पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जैसे जनता के मुद्दे उठाती थी, आज वैसा नहीं है, न ही वैसी हवा है। ये कांग्रेस का टर्फ नहीं है। क्या जनता की जेब, उस पर पड़ रहा भार यानी महंगाई अब वैसा मुद्दा नहीं रह गई जिसे सत्ता नजरअंदाज न कर सके और विपक्ष भुना ना पाए? आखिर कांग्रेस को अब तक के प्रदर्शन से हासिल क्या हो रहा है? चलिए करते हैं बहस। और इस वक्त जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और कुछ ही देर में कांग्रेस के गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। मुकेश जी, कांग्रेस खुद कहती है कि हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और है भी, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में भी रही, लेकिन आंदोलन के भी वो पुराने तरीके ही आजमा रही है। ये बैकफायर कर रहा है या महंगाई अब वैसा मुद्दा नहीं रह गई जो सत्ता को हिलाती थी? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं कि कांग्रेस का जो पारंपरिक तरीका है वो उसी पे चलने पे मजबूर है, या यूं कहें कि उनके यहाँ रणनीति बनाने वालों की और उस पर काम करने वालों की भारी कमी है। दोनों बातें मुझे सही लगती हैं कि वो एक तो उनके यहाँ विचारशील व्यक्तित्व जो है, विचारशील नेतृत्व जो है, उसका थोड़ा सा अभाव मुझे नजर आता है। दूसरा, कोई व्यक्ति एक अकेला तो काम करता नहीं है, एक टीम काम करती है। टीम का कांग्रेस में, क्योंकि संगठनात्मक ढांचा जो है वो उनका अभी अगर हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान के अलावा पूरे देश में भी कांग्रेस जिस तरह से बिखरी हुई है, तो वो एक एकजुटता का जो एक संदेश जाना चाहिए पार्टी के लेवल पे, जो विरोध होना चाहिए महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पे, वो कर नहीं पाते हैं। और जब भी वो करते हैं तो वो बहुत देरी से करते हैं। मतलब वो हर काम को करने में बहुत समय लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं और उसको भी वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कर नहीं पाते हैं। कारण ये है कि महंगाई पहले भी एक मुद्दा थी और अभी भी एक मुद्दा है और उससे पहले भी एक मुद्दा रहा है। ये बहुत सालों से महंगाई जो है एक बड़ा गंभीर मुद्दा रहा है और वर्तमान में जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा विकट हो चुके हैं कि जीना मतलब बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। हर चीज के दाम, लेकिन अब जैसे पदयात्रा से ही बात करें, क्या कांग्रेस आपको लगता है कि अपने अंदर ये एनालिसिस नहीं कर रही है कि आखिर अभी अगस्त में भी लगभग 9-10 दिन का प्रदर्शन हुआ था जो कांग्रेस ने किया था, उसमें भी पदयात्राएं थी। उससे पहले भी पदयात्रा या सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन या खाना बनाते महिला कार्यकर्ता, इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो क्या कांग्रेस खुद में ये एनालिसिस नहीं कर रही है कि हमें हासिल क्या हो रहा है इससे? नहीं, उसके पीछे तो देखिए और भी कई कारण हो सकते हैं। प्रदर्शन के यही तरीके किसी समय में, मतलब 2014 से पहले, आपको याद होगा अच्छे से, हम सबने देखे हैं कि बीजेपी ने भी इस्तेमाल किए थे। नहीं, लेकिन तब एक एग्रेशन था। आज देखिए, तब एक एग्रेशन था, सड़कों पर गिरकर वाटर कैनन खाने को तैयार, पुलिस से भिड़ जाने को तैयार, बैरिकेड्स पर चढ़ने को तैयार। वो एग्रेशन नहीं है। हाँ, वो एग्रेशन नहीं है, वो एग्रेशन की कमी है, वो मैंने आपको है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तरीके करीब करीब वही है। उसके अलावा उस वक्त जो है चारों तरफ से एक माहौल बना हुआ था और उसमें बड़ी स्पष्ट बात है, मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा इस बात को,
उस वक्त तो एक मीडिया का भी एक बहुत जिम्मेदार भूमिका थी, जो अभी वर्तमान में नहीं है। ठीक, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। सुरेश गर्ग जी, मैं आपके पास देखिए इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि इनिशियली 2014 से 2019 का जो मोदी सरकार का राज रहा, उस समय तक आप ये कहते रहे कि कांग्रेस के 70 साल समझ में आता है, तब जवाब को उस तरफ ढोला जा सकता था। लेकिन 2019 के बाद अब सवाल तो बीजेपी से बन सकते हैं ना। तो सुरेश गर्ग जी, मेरा सवाल सिंपल सा है, महंगाई है या नहीं है? देखिए स्वर्णिम जी, आज की तारीख में महंगाई दर 5.59% है। नहीं, वो छोड़ जो दीजिए। कि आरबीआई के जो आंकड़े हैं वो 5% से 6% के बीच का बताया गया है कि आरबीआई ने जो बताया कि भाई महंगाई दर 5% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। आज 5.59% की लगभग महंगाई दर है। जहां तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में हो सकता है महंगाई दर है, मेरी बात आज समझिए। बिजली देखिए के सुरेश गर्ग जी, मेरी बात समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बाड़मेर में एक बहुत छोटा सा व्यक्ति है, शायद हो सकता है आप उसको जानते भी ना हो, चिंटू राम। ठीक है, चिंटू राम को क्या मतलब आरबीआई ने किस दर पे रखने को कहा? उसको तो ये मतलब है कि जब मैं दाल लेने जाऊं तो मुझे इस कीमत पर मिल जाए, है ना? तो मुझे नहीं, आप चिंटू राम जी को बताइए कि महंगाई है या नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। आज दैनिक भास्कर की कटिंग है। आज ही दैनिक भास्कर की कटिंग है, उसमें आज बरसात अच्छी होने से सोयाबीन के दाम 45% कम हो गए हैं। यानी कि आने वाले टाइम के अंदर महंगाई दर कम होगी। जब जैसे जैसे आज बरसात का सीजन अभी भी चल रहा है, तो आज देखिए ना, आज पैदावार बढ़ती जा रही है, महंगाई की दर कम होती जाएगी। मैं दूसरे तरीके से मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, देखिए कि मैं आज आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ। गर्ग साहब मेरी बात सुनिए, गर्ग साहब मेरी बात सुनिए। आज आपने मेरे को एक पेपर की कटिंग बताई, ठीक है? मतलब आप ये कह रहे हैं उस पेपर में जो भी आता है वो सच है। तो उस पेपर में तो ये भी आया था कि केंद्र ने राजस्थान के साथ भेदभाव किया वैक्सीन देने में, ऑक्सीजन देने में, तो वो भी सच था फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। नहीं, तो फिर आप फिर इस पेपर की कटिंग पर मत रहिए ना सर, आम आदमी की आवाज सुनिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आज अगर मुझे चावल खरीदना होता है तो मैं ये देखता हूं कि किस जगह पर जाऊंगा तो चावल 4 रुपए सस्ता मिले, लेकिन मिले 88 करोड़ रुपए के, आज 88 करोड़ वैक्सीन हो चुके हैं देश के अंदर। सर जी, मैंने सिर्फ आपके पेपर कटिंग को टारगेट किया है। वैक्सीन कराई जा रही है। आप सिर्फ पेपर कटिंग पर मत जाइए। 400 रुपए की वैक्सीन लेके 1200 आप सिर्फ पेपर कटिंग पर मत जाइए। अगर उसी पेपर की एक खबर आपको अपने मुफीद लगती है तो दूसरी आपको उसके अगेंस्ट भी लगती है ना, इसलिए पेपर को हम छोड़ते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करना चाह रहा हूं। आप वैक्सीनेशन की जहां बात कर रहे हो, आज वैक्सीनेशन लगभग 88 करोड़। अच्छा, आप मुझे ये लॉजिक दीजिए लग चुकी है कि मैं गाड़ी में 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल क्यों डलवाऊं? 40,000 करोड़ रुपए वैक्सीन। मुझे लॉजिक दीजिए, आप मुझे लॉजिक दीजिए। नहीं समझते सर, वो चिंटू राम नहीं समझता पेट्रोल का बॉन्ड क्या होता है। वो चिंटू राम नहीं समझता कि आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कितने में खरीद रहे हो। आप उस चिंटू राम को बताइए कि वो 100 रुपए का पेट्रोल क्यों डलवाए। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना। हाँ, आज पेट्रोल के अंदर मैं बता रहा हूं आपको कि 32 रुपए 90 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लेती है। हाँ। और आज स्टेट गवर्नमेंट 30 रुपए वेट ले रही है। 21। सेंट्रल गवर्नमेंट के 32 रुपए 90 पैसे में से 1 रुपए 80 पैसे हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। आज की तारीख में 31 रुपए 80 पैसे वेट राजस्थान को मिल रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कम है। तो मैं अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वेट कम करिए, जनता को सहूलियत दीजिए। नहीं, गर्ग साहब मुझे एक बात बताइए, गर्ग साहब मुझे एक बात बताइए, वो वेट कम कर देंगे। नहीं भाई, आपके लॉजिक, आपके लॉजिक पे ही रुकता हूं मैं, आपके लॉजिक पे ही रुकता हूं। ठीक है, सुनिए, आपके लॉजिक पे ही रुकता हूं। सरकार वेट कम कर देती है, ठीक है, मान लीजिए कम कर देती है, वो 8 से 9 रुपए का भी वो अगर आज हम लोगों को रियायत दे दे, तो भी आप चाहते हैं कि हम 90 के ऊपर खरीदें। ये कौन सा लॉजिक है सर? सर, आज बैरल प्रति बैरल डॉलर क्या भाव है आज? सर, जब 40 से 60 था तब भी तो ये ऊपर ही बढ़ रहा था ना। आप एक चीज देखिए ना, आज अरे सर, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये 40 से 60 था तब भी तो ऊपर ही बढ़ रहा था ना। आप किसी स्वर्णिम जी, आप किसी चीज से कंपैरिजन तो करेंगे ना। अरे सर, कंपेयर आंकड़ों से कंपैरिजन करोगे। अरे सर, तो कंपेयर करो ना सर। आप जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 45 से 60 रुपए प्रति बैरल का भाव था, तब आपने कौन से पेट्रोल के दाम कम होते देखे? बिल्कुल कर लिए कंपेयर हमने। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। जब 45 रुपए का भाव था प्रति बैरल, तब हमने नहीं किए थे, तब हमको पैसे की जरूरत थी, देश के विकास के लिए जरूरत थी। हाँ। आज देश के विकास के लिए आज फ्री वैक्सीन
लगभग आज हमने 88 करोड़ फ्री वैक्सीन दे दी है, वो देश के विकास में लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा। ठीक है, तो ठीक आज है, देश के विकास ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, मैं देखिए अपनी बात को थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, मैं थोड़ी सी बात को थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। मुकेश शर्मा जी, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो घर का किराना खरीदने से पहले ये देखते हैं कि हम इस वाली दुकान पर जाएं या उस वाली दुकान पर जाएं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारी जेब में पैसा, चलो सीधे किसी भी दुकान में घुस जाएं, है ना। हमें चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, यहां 2 रुपए सस्ता है, चलो ये वाला उठा लेते हैं। और जबकि मैं क्वालिटी ऑफ फूड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यही सिलेंडर जिसकी सब्सिडी लोगों को 11 रुपए से 40 रुपए मिल रही हो, यानी वो सिलेंडर लगभग 850 रुपए पे खरीद रहा है ना, या 850 के ऊपर खरीद रहा है। क्या इसका कोई लॉजिक हो सकता है? सरकारें इसको नजरअंदाज कर सकती हैं। देखिए, सरकारें तो सरकारों की बात अपन अलग तरीके से कर सकते हैं। ये सारा मुद्दा है राजनीतिक। राजनीतिक पार्टियां, यही बीजेपी थी जो 400 रुपए के सिलेंडर पे कुछ पैसे बढ़ाने पे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करती थी। 65 रुपए का लीटर डीजल पेट्रोल जब मिल रहा था, उस पे पैसे बढ़ने पे इन्होंने 7 रुपए बढ़ा दिए थे कांग्रेस सरकार ने उस वक्त। तब बहुत बड़ा आंदोलन किया था। मोदी जी का स्टेटमेंट आज भी मुझे याद है, उन्होंने उसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया था। राजनाथ सिंह जी जो हैं वो धरने पे बैठ गए थे, सुषमा स्वराज जो हैं वो धरने पे बैठ गई थी। इसलिए बातें बेईमानी है कि बीजेपी सरकार जो है वो तो विकास कर रही है और उससे पहले की सरकारें विकास नहीं कर रही थी। वैक्सीन जो है वो फ्री मिल रही है, इसलिए हम आपसे पैसा लेंगे। तो फ्री कहां हुई? अगर हम पैसा दे रही है, जनता पैसा दे रही है, आपकी और मेरी सही है। आप जब मैं आपसे बात कर रहा था, जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे बात करूंगा, कुछ पल रुकिए। हाँ शर्मा जी जारी रखिए। बीच में नहीं बोला था। अगर फ्री है तो वो कोई फ्री नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। कोई फ्री नहीं है, वो जनता का पैसा है। कोई अपनी जेब से फ्री नहीं दे रही है। बीजेपी कोई अपनी जेब से नहीं दे रही है। सरकार के जो मंत्री हैं वो कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, वो जनता का पैसा है। सवाल ये है कि आज जो महंगाई है उसकी वजह से उसके कारण क्या है, उनके निदान क्या होने चाहिए और उसको काबू करने के कोई तरीके अपनाए जाने चाहिए। आज स्थिति यह है कि सरकार जो है वो खुले बाजार की नीति पे है। सरकार जो है वो आज बाजार वालों के नहीं, पर इसका मैं एक और तरीका बताता हूं। मैं आपको इसी चीज को ना एक और सवाल के साथ लेता हूं। और सुरेश गर्ग जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आपने ऐतिहासिक कदम बताते हुए जीएसटी लाया, गर्ग साहब ध्यान से सुनिएगा, है ना, उसके बाद उसमें 50 से ज्यादा तो आपने सुधार कर दिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल को या गैस को आप जीएसटी के दायरे में लाए ही नहीं। यानी जिस वक्त आपने जीएसटी लाया तब भी देश को पैसे की जरूरत थी और आज भी आपको पैसे की जरूरत है। तो फिर आप पैसे की स्थिति सुधार कहां रहे हैं देश की? हाँ सरनी जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। दीजिए। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमारे केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जीएसटी का, ये पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान के अंदर है, सुभाष गर्ग जी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं सर, पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया। एक बात सुनिए, गर्ग साहब कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आप जनता नहीं, अगर देश का भला कांग्रेस की बात नहीं मान के हो रहा था तो नहीं मानते ना आप कांग्रेस की बात। आपको वो सुझाव बड़ा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आपको उससे पैसा मिल रहा था। आप मांगो ना कांग्रेस से, आज कांग्रेस से बात करो ना कि जीएसटी पे क्यों नहीं आए। जब आपको जीएसटी पे लाना था पेट्रोल डीजल का, तो आप नहीं मानते ना उनका सुझाव। भाई, आपको निर्णय लेने से कांग्रेस थोड़ी ना रोक सकती थी। नहीं मानते उनका सुझाव, देश का भला करते। जी, बहुमत से डिसीजन होता है। आज तक के जितने भी सर, नोटबंदी किस बहुमत से हुआ? वो सबकी संसद में क्या चल रहा है? क्या ये देश देख नहीं रहा है? काउंसिल का मुद्दा नहीं था वो, जीएसटी काउंसिल का मुद्दा नहीं था। नहीं था, ठीक है, लेकिन क्या देश में बहुमत से कौन सा फैसला हो रहा है? या सर्वसम्मति से कौन सा फैसला हो रहा है? कांग्रेस ने इसका विरोध किया, तब कांग्रेस चली गई थी। आज धरना प्रदर्शन से क्या होता है? ठीक है। क्या पुष्पेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? पुष्पेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ स्वप्निल जी बताइए। हाँ पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। कांग्रेस नेता भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, मुझे ये बताइए और सिंसियरली बताइए, एक के बाद एक पदयात्रा आप निकाल रहे हैं। आपने पिछले महीने भी की थी, उससे पहले भी की थी। क्या हासिल हुआ आपको? बिल्कुल, क्या हासिल हुआ? और आगे भी कर नहीं, आप आगे करते रहिए। हासिल क्या हुआ? हासिल होना लोकतंत्र के अंदर, किसी भी आंदोलन के बाद में कोई भी चीज हासिल होना कोई उद्देश्य नहीं होता। आम जनता की परेशानियों को विश्व पटल पे और देशी पटल पे रखना, जनता को राहत मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। क्या कह रहे हैं? जनता जागरूक होगी,
आम जनता जागरूक होगी तो देश के हमारे मसीहा जो हमारे बने हुए हैं, इस देश के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको झुकना ही पड़ेगा। लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है आम जनता के ऊपर, नहीं किसानों पे, व्यापारियों मुझे एक बात पे, बताइए पुष्पेन जी, व्यापारी मुझे एक जुड़े बात हैं यहाँ पे। बताइए, और इस स्माइल के लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपने अब तक जितने भी आंदोलन किए महंगाई को लेकर, क्या आपने एनालिसिस किया, क्या रिव्यू किया कि उससे हो क्या रहा है? आप ये थोड़ी ना कह सकते कि अंतिम लक्ष्य को सोचकर जरूरी थोड़ा ना है कि आंदोलन किया जाए। भाई आपका लक्ष्य तो जनता को राहत दिलाना है। आप बात ऐसी कर रहे हैं कि राहत मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। देखिए, जनता की बात को उठाना इस लोकतंत्र के अंदर बेहद जरूरी है। और ये जो डिक्टेटरशिप की जो सरकार है, जो डिक्टेटर बने हुए, तानाशाह बने हुए, उनको एक दिन झुकना ही पड़ेगा। लगातार आंदोलन से, एक आंदोलन हो, दो आंदोलन हो, चाहे 100 आंदोलन करने पड़े, इस जो जनविरोधी सरकार है इसको एक दिन झुकना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, काम वापस लेने पड़ेंगे, मुझे एक बात बताइए, पड़ेंगे, वरना जनता इनको आएगा। हम अपनी तरफ से मैक्सिमम जितनी राहत दे सकते हैं वो देने को आप अगर तैयार होते तो पेट्रोल डीजल पर वैट तो आप भी कम कर देते। देखिए, अगर आप देश हित की बात करते हैं, हाँ। प्रधानमंत्री जी हमेशा देश हित की बात करते हैं। आज विश्व के अंदर क्रूड ऑयल की रेट सबसे कम दर पे है। आज नहीं है, जब कांग्रेस की कुछ सरकार समय पहले तक केंद्र थी, में लेकिन आज नहीं है। क्रूड ऑयल विश्व में सबसे उच्चतम स्तर पे था, फिर भी मिनिमम रेट पर यहाँ डीजल पेट्रोल दिया जा रहा था। और आज मिनिमम रेट का क्रूड ऑयल हो गया और मैक्सिमम रेट के डीजल पेट्रोल दिए जा रहे हैं। अरे आप भाई, स्टेट की क्यों मैं बात करते आपसे हैं? क्या कह रहा आप हूं, देश- मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि आपकी कमीज सबसे ज्यादा सफेद होगी, लेकिन उसे सफेद दिखाने के लिए आप अपनी तरफ से भी तो मैक्सिमम कदम उठाएंगे ना, कि नहीं उठाएंगे? नहीं उठाने चाहिए, क्यों नहीं तो उठाने फिर चाहिए? वैट कम क्यों नहीं राज्य करते हैं आप? सरकारों को भी अपना वैट कम कीजिए और केंद्र की तरफ बताइए, बहुत सारे लीजिए हमने कम कर बजट- दिया, अब आपकी बारी है, बजट क्यों नहीं में करते प्रावधान आप? करने पड़ते हैं, उसमें से एक वेट का भी हिस्सा है। अगर केंद्र सरकार झुकेगी तो राज्य सरकार भी झुकेगी। अरे वो नहीं झुक रही। चलिए, आपने खुद कहा ना डिक्टेटरशिप है, आपने खुद कहा ना डिक्टेटरशिप है, इसका मतलब वो नहीं झुक रही। अब आप बताइए, आप झुकेंगे कि नहीं? व्यवस्थाओं को सुधारने वो नहीं झुक रहे ना, आप बताइए, आप झुकेंगे कि नहीं? तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अरे भाई, आपने तो खुद ही कहा केंद्र सरकार डिक्टेटरशिप की सरकार है। चलो, मैं कह रहा हूं कि चलो अगर डिक्टेटरशिप की सरकार है तो वो नहीं झुकेंगे, तो अब आप ही अपनी तरफ से कोई राहत दे दो, 2 रुपए की दे दो साहब, उससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 2 रुपए की दे दो। आप ये बता दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रदेशों के अंदर जो सारे प्रदेशों में हो रहा वही राजस्थान में हो रहा। अरे पुष्पेंद्र जी, कहाँ हो रहा राजस्थान के ठीक। अंदर? नहीं, लेकिन सुरेश गर्ग जी, आपके साथ स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों के लिए आटा दाल चावल लेना कितना मुश्किल होता जा रहा है। आप मुझे आरबीआई गिनाने लगेंगे। स्वप्निल जी, मेरी बात सुनिए, आप इनसे, कांग्रेस नेता से ये पूछिए कि जब हमारे राजस्थान में वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी तब वेट पेट्रोल पे 26% था, इन्होंने उसको 26% को बढ़ा के 36% कर दिया। तो इन्होंने जनता को कहां राहत दी? इनसे पूछिए कि वेट क्यों बढ़ाया। दूसरा, आज महंगाई बिजली के अंदर देखिए, जो 1000 रुपए का बिल आता था वो 5000 रुपए 6000 रुपए पर मंथ का, पहले 2 महीने का बिल आता था, आजकल 1 महीने का बिल आ रहा है। पानी का देखिए, पानी जो 100 रुपए का आता था, कुछ पलों के लिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं कुछ पलों के लिए आप दोनों को रोक रहा हूं, कुछ पलों के लिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं कुछ पलों के लिए आप दोनों को रोक रहा हूं। मुकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मुकेश शर्मा जी, अभी मैंने हाल ही में इस बात को बहुत मुश्किल से समझा कि ये जो चुनावों के नतीजे आते हैं, हम ये जरूर कहते हैं कि लोग जो हैं या जनता जो है वो मूलभूत जरूरत के मुद्दों पर मतदान करती है, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि मतदान का रीजन अब सिर्फ मूलभूत जरूरतें नहीं रह गई हैं, और जब वो चीजें नहीं रह जाएंगी तो जरूरत के मुद्दे प्राथमिकताओं में नीचे तो सरकेंगे ही, है ना मुकेश शर्मा जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वोट जो है वो अब कोई दाल रोटी के नाम पे नहीं मिलते। महंगाई 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 बोलने के लिए, सिर्फ महंगाई के लिए कहा जा रहा था। आप देखिए, जब 140 डॉलर पर बैरल जब पेट्रोल मतलब कच्चे तेल की कीमत थी, तब हमारे देश में 65 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल मिल रहे थे। मतलब पेट्रोल की मुझे कीमत ध्यान है, करीब 65 रुपए के आसपास थी। कम ज्यादा हो सकती है, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, उसे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन आज जब इस इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल की कीमत माइनस में चली गई, माइनस में, तब भी हमारे यहाँ पे किसी सरकार ने कोई राहत नहीं दी। और तब तो यही थे कि बहुत हो महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर क्या हुआ? आज आप दाल रोटी की बात कर रहे हैं।
आपको अंदाजा नहीं है कि दवाइयों का क्या हाल है। हर 3 महीने के अंदर दवाइयों की कीमत जो है 10 से 20% बढ़ रही है, हर 3 महीने। लोगों को पता नहीं है, पता नहीं चलता है क्यों बढ़ रही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पेट्रोल डीजल के लेकर के कल महंगा लग रहा था, आज महंगा नहीं लग रहा। आप बताइए इससे ज्यादा दोहरा मापदंड क्या होगा राजनीतिक दलों का। यही कल यही मोदी जी विरोध कर रहे थे, आज मोदी जी उसको विकास के लिए जरूरी बता रहे हैं। अगर ये विकास के लिए जरूरी है तो बताया ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी तो विकास करना है। पानी के दाम बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे राजस्थान के अंदर, वेट राजस्थान में वो ज्यादा हाँ नहीं है, नहीं, वो पर चीज़ तो एक बताएं चीज सर। है ना, एक बात बताइए पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि आपकी नीतियों की वजह से भी तो कुछ चीजों के दाम जनता को ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस से पूछा तो सही ना। मैं रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। हाँ पुष्पेंद्र जी, आज पेट्रोल डीजल की बिजली के राजस्थान दाम में में तो बीजेपी ने कम हो रही है, उसके ऊपर कौन ध्यान दे रहा है? 2 मिनट मुकेश शर्मा जी, अब सुरेश गर्ग जी 2 मिनट रुकिए। माफिया जो पनप रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो 2 मिनट रुकिए, आप 2 मिनट रुकिए गाड़ी चलती है, प्लीज। वो गुजरात में जाके चाहती है। इस डिबेट को ऑर्डर में लाते हैं। सुरेश गर्ग जी 2 मिनट रुकिए, आप मुकेश शर्मा जी 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पुष्पेंद्र जी मुझे बताइए, आपकी नीतियां भी तो लोगों को भारी पड़ रही हैं सर। जनता की तो मांग ये है, वो अच्छे दिन जो बुरे दिन होते थे, अच्छे दिनों का वादा करके जो आए वो बुरे दिन ही लौटा दो। सर वर्ल्ड में नंबर 1 है एक बात मोदी जी, बताइए। देश के प्रधानमंत्री आज विश्व में नंबर 1 है। अच्छे दिन है ये, आज पूरा विश्व मोदी जी को सलाम करता है। अरे सर, आपके पूरा अच्छे दिन विश्व की मोदी जी डेफिनेशन को मुझे सलाम तो समझ करता नहीं है। आई। देश में नंबर, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है आप मोदी जी। 65 रुपए पेट्रोल पर प्रति लीटर के वक्त कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो हम समझ रहे थे कि वो 35 तक जाएंगे। आपने अब बताया कि नहीं, वो तो 100 के पार जाना अच्छे दिन है। कैसी बात करते हैं गर्ग साहब आप? सर आप देखिए कि आज 80 डॉलर प्रति बैरल का भाव हो चुका है और डॉलर की प्राइस है 74 रुपए। जब इनके यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 52 रुपए पेट्रोल वो स्थिति डॉलर किसको की सुधारनी प्राइस है? थी। आप वो उससे स्थिति किसको कंपैरिजन सुधारनी करिए है? ना। आज देश अरे के वो स्थिति विकास किसको के लिए सुधारनी पैसे है? की जरूरत होती है, मोदी जी सुधार रहे हैं। कहाँ? आज पैसे भाई की आज जरूरत तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के थी। अंदर आज देश क्या का बात विकास कर रहे हो? के लिए तब भी आज थी। देश का विकास देखिए ये ना, गलत बात है, ये आज बेकार देखिए ना बात है। मोदी जी अरे आज भाई, नहीं 2 मिनट 2 मिनट पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे रह गया। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, आप भी तो राहतें दे सकते हैं ना, कहां दे रहे हैं आप राहत? पुष्पेंद्र जी सड़कों पर तो निकल रहे हैं बार बार, जिसमें एग्रेशन तक न दिखे। जो प्रधानमंत्री बने, सोशल मीडिया ही उनको उतारेगा। आप अच्छा, आज आपने आज आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप उसको ट्रेंड कर पाए आप ट्विटर पे या कहीं भी कर पाए क्या पुष्पेंद्र जी? आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, आज आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके जो मुद्दे हैं, क्या आप उसको ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा पाए? मेलों में बैठे रहते हैं साहब, कहां से देश ट्विटर का पे मुद्दा है। ट्रेंड कर पाएंगे? आज जयपुर के अंदर क्या है? मेलों में जयपुर के बैठने अंदर वाली आज सरकार है। सर, अगर आपको लोगों का साथ मिल रहा है तो ट्रेंड कर गया होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। करवा पाए क्या? देखिए, ट्रेंड आज हमारा जो मुद्दा था, आज हमारे कोई प्रदेश व्यापी आंदोलन की नहीं थी, ये जयपुर शहर का था, ये जिले का कार्यक्रम था, हर जिलों के अंदर हुआ है। और इसी तरह से जिस दिन हमारे को पूरे देश व्यापी आंदोलन करने की जरूरत ठीक है, मैं सिर्फ एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं। मुकेश शर्मा जी, मेरे पास 20 सेकंड है, आप क्लोजिंग कमेंट दे दें आज की डिबेट को। देखिए ऐसा है स्वप्निल जी, सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है आम आदमी के सामने कि मूर्ख बनाया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों के पास बहुत सीमित संसाधन है। हाँ। और जीएसटी लगने के बाद तो आपको मालूम है कि क्या स्थिति हो गई है, कमाई के बहुत कम साधन रह गए राज्य सरकारों के पास। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार और विशेष चूंकि बीजेपी की सरकार है, को मिली जुली तो है नहीं। अब इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, कम से कम जनता को उससे कुछ तो राहत दिलाएं महंगाई से। ठीक है। कहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम ठीक है, करेंगे तो शुक्रिया काफी आप कुछ तीनों का मेरे साथ राहत जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।